Good morning student. Today I am explaining chapter number 13 our human resources in SST subject. We have read about natural resources, but do you know that human beings are the most important resources? जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि कौन कौन से हमारे नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, लेकिन आपको ये पता होगा कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस होते हैं. दिस इज़ बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू यूज़फुल थिंग्स. ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं उनको यूज़फुल थिंग्स में कन्वर्ट करने के लिए जो रिसोर्स की ज़रूरत होती है वो ह्यूमन ही होता है. इट इज़ ओनली थ्रू ह्यूमन स्किल्स एंड एजुकेशन. ये केवल तभी पॉसिबल है जब इसमें ह्यूमन स्किल्स और एजुकेशन को इंक्लूड किया जाए. बिना ह्यूमन स्किल्स और एजुकेशन के नेचुरल रिसोर्सेज को हम यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते. दैट वी कैन फाइंड, एक्सट्रैक्ट एंड देन पुट डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज टू यूज़. जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम नेचुरल रिसोर्सेज को फाइंड करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद उसको डिफरेंट नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं उनको यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट करते हैं. सिंस इंडिपेंडेंस सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड इन इंडिया इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद इंडिया में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के फील्ड में काफ़ी प्रोग्रेस हुई. सिमिलरली एजुकेशनल फैसिलिटी हैव बीन प्रोवाइडेड टू मेक द पीपल ऑफ द कंट्री लिटरेट. जो एजुकेशन फैसिलिटी थी वो लोगों को प्रोवाइड की गई क्योंकि कंट्री में लिटरेट की संख्या को इंक्रीज़ करने के लिए, बढ़ाने के लिए. रिसर्चर बाय साइंटिस्ट्स एंड डेवलपमेंट इन ऑल स्फीयर्स ऑफ द लाइफ हैव इम्प्रूव्ड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. जो रिसर्च हुई साइंटिस्ट के द्वारा, उससे जो डेवलपमेंट था लाइफ का वो और ज़्यादा इम्प्रूव हुआ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लोगों की चेंज हुई. स्टिल अ लॉट मोर नीड्स टू बी डन बिकॉज हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल deprived ऑफ इवन मोस्ट बेसिक नीड्स, फूड, क्लोथिंग एंड सेंटर. लेकिन फिर भी जो आवश्यकताएं हैं इंसान की और जिस पे टोटल पॉपुलेशन हमारी डिपेंड है वो हैं बेसिक नीड्स, जैसे फूड हो गया, क्लोथ, कपड़े हो गए, शेल्टर, रहने का स्थान हो गया. द बिगेस्ट रीज़न ऑफ द पॉवर्टी इन आवर ह्यूज पॉपुलेशन. जो सबसे बड़ी पॉवर्टी की रीज़न है वो यही है कि लगातार जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, बढ़ती जा रही है. द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ मोर देन 100 करोड़. जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो लगभग 100 करोड़ है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इज़ अनइवन. पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना इम्पॉसिबल है. सम एरियाज आर थिकली पॉपुलेटेड वाइल अदर्स आर थिनली पॉपुलेटेड. कुछ एरिया ऐसे हैं जो जिसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और कुछ एरिया ऐसे हैं जिसमें पॉपुलेशन कम है. द एवरेज डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज़ 324 पीपल्स पर स्क्वायर किलोमीटर. जो एवरेज पॉपुलेशन है डेंसिटी के अकॉर्डिंग इंडिया की लगभग 324 पीपल्स जो हैं वो पर स्क्वायर किलोमीटर के बाद रहते हैं. मोर देन हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिव इन 5 स्टेट. लगभग आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो लगभग 5 स्टेट में रहती है. दीज स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. ये जो स्टेट्स हैं वो हमारे आंध्र प्रदेश हो गई, उत्तर प्रदेश हो गई, महाराष्ट्र हो गई, वेस्ट बंगाल हो गई और तेलंगाना हो गई. उत्तर प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन एंड सिक्किम हैज़ द लोएस्ट. उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन है यहाँ पर और सिक्किम में सबसे कम पॉपुलेशन है. When population increase, we face shortage of food, schools, college, medical facilities, employment opportunity and list
in endless. As a result, maximum population remains malnourishment and uneducated. When people increase, जैसे जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हम देखते हैं कि फूड में कमी आती जाती है, स्कूल्स में कमी आती है, कॉलेज कम होते हैं उनके अकॉर्डिंग, मेडिकल फैसिलिटीज़ हम लोगों को उतनी नहीं मिल पाती हैं, बेरोज़गारी बढ़ जाती है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंक्रीज़ होते जाती हैं और जिसका रिजल्ट ये होता है, जो पॉपुलेशन जब मैक्सिमम पहुंच जाती है तो ज़्यादातर लोग इलिटरेट या अनएजुकेटेड हो जाते हैं। दे सफ़र फ्रॉम डेफिशिएंसीज, वो रोगों से सफ़र करने लगते हैं। एंड पुअर हेल्थ विच इज़ फर्दर एग्रीवेटेड बाय एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, और जो उनकी हेल्थ ही वाली समस्या होती है वो उनके एम्प्लॉयमेंट में, उनके रोजगार में भी बाधा डालती है। सो पुअर पीपल्स रिमेन्स पुअर एंड कंटिन्यू टू सफ़र, तो इसीलिए जो गरीब लोग हैं वो गरीब ही रह जाते हैं और सफ़र करते रहते हैं पूरी ज़िंदगी भर।